बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमें डेरिवेशन करनी है। अभी इक्वेशन है ये आई इज़ इक्वल टू एन क्यू वी ए और आई इज़ इक्वल टू एन ई वी ए। आई इज़ इक्वल टू नेवा इसको याद किया जाता है, या एन क्यू वी ए। अब देखिए ये ई चार्ज ऑफ वन पार्टिकल है या क्यू ले लें चार्ज ऑफ वन पार्टिकल। एग्जामिनर ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। सिलेबस में ये लिखा हुआ है, लेकिन कभी कभी सिलेबस से थोड़ी सी आउट चीज़ें भी चली जाती हैं। वो कह दे सब कि चार्ज क्यू है या तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं होगा। सबसे पहले तो ये बताऊं कि आई क्या है। आई है करंट। एन जो है वो डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स है। डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स का मकसद है, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स कहते हैं इसको। इसका मकसद है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी ये 1 मीटर क्यूब में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। और क्यू और ई चार्ज ऑफ वन पार्टिकल है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि चार्ज क्वांटाइज्ड है। एक पार्टिकल का चार्ज क्यू या ई, ये प्रोटॉन का चार्ज होगा या इलेक्ट्रॉन का। एक ही बात है, जो भी हम चार्ज पार्टिकल लेंगे। वी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखें ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन ये है। डेफिनेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैं आपको दे दूं। पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बता दूं, फिर आगे चलूँगा। डेफिनेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये है कि इट इज़ द एवरेज और मीन वेलोसिटी of a charged particle यूजुअली इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन आप जो भी ले लें यूजुअली इलेक्ट्रॉन। ये एवरेज या ड्रिफ्ट ये वेलोसिटी होती है। अब ये देखें ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है इसका ऑर्डर बहुत छोटी होती है। इट्स वेरी स्मॉल। आप लोग तस्वर करते होंगे कि ये इलेक्ट्रॉन के मूव का नहीं है, मूवमेंट नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं, थोड़ा सा आस्ते आस्ते चलते हैं। और ये तकरीबन 0.1 मिलीमीटर पर सेकंड से लेके 1 मिलीमीटर पर सेकंड तक होती है। यानी आप ये समझें कि 10⁻³ मीटर पर सेकंड का ऑर्डर होता है, या इनटू कोई भी वैल्यू 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड का बहुत स्मॉल वेलोसिटी है। अब लोग समझ रहे हैं कि नहीं ये तो करंट ऐसे बटन ऑन करो और करंट चला जाता है। बेसिकली ऐसे नहीं है। जब करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है, लेकिन वो जो वेलोसिटी होती है जब ये वायर है, अगर ये वायर है, इसमें जब आप ये बैटरी लगाते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाती है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है तो इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड जो स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁵ मीटर पर सेकंड से ट्रेवल करती है। तो 3 × 10⁵ ऐसा 8 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से ट्रेवल करती है। तो पता ही नहीं चलता, लेकिन वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं है। वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेलोसिटी है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा होते हैं उनकी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिससे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वो बहुत कम है। वो तकरीबन आप ये समझ लें कि सपोज 2 मिलीमीटर पर सेकंड, वैसे तो 1 मिलीमीटर पर सेकंड तो होती है। आप थोड़ा सा ज़्यादा भी अगर ले लें तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिलीमीटर पर सेकंड, यानी 10⁻⁴ या 10⁻³ मीटर पर सेकंड का ऑर्डर की होती है। क्योंकि नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जाहिर बात है ड्रिफ्ट करते करते ये नहीं कि सिर्फ हम एक करंट जो होता है वो सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से होता है। वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो स्पीड ऑफ लाइट से वो करंट पूरे में आ जाता है। क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हर जगह पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाती है, तो वो हो जाती है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेसिकली यानी एवरेज वेलोसिटी है या मीन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। मैं फिर दोबारा आ रहा हूँ इक्वेशन की तरफ। ये है आई इज इक्वल टू एन क्यू वी ए, और ए जो है वो एरिया है। ए एरिया है, या आई इज इक्वल टू नेवा से भी है एन ई वी ए, ये भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अब एक देखिए, एक में वायर ले रहा हूँ, थोड़ी वायर बड़ी वायर तो छोटी होती है इसमें
लेकिन मैं इस तरह सर्कुलर वायर ले रहा हूँ, सपोज एक सर्कुलर वायर ले रहा हूँ या कोई वायर, इसका ये क्रॉस सेक्शन जो है वो सपोज ए है, इसकी लेंथ एल है, तो इसका वॉल्यूम जो है, अब मैं इसका प्रूफ देने लगा हूँ। मैं कहता हूँ टेक अ कंडक्टर, आपने लिखना भी इस तरह ही होगा, whose cross sectional area is A and whose length is L। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम को मैं वर्ड लिखता हूँ वॉल्यूम का, क्योंकि V पहले लिख चुका हूँ, तो वॉल्यूम इसका AL ही होगा। अच्छा, लेट N बी दी इसको N को कहेंगे N बी दी नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको मैं डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स कह सकता हूँ, और डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स। तो जाहिर बात है अगर पर यूनिट 1 मीटर क्यूब में ये है, तो ये AL है, तो इसमें नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स वायर में कितने होंगे? नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन वायर, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन वायर हो जाएंगे NaL। अच्छा, लेट Q बी द चार्ज ऑफ वन पार्टिकल, तो टोटल चार्ज Q हो जाएगा, जो टोटल चार्ज है हो जाएगा NaLQ। ये Q हो गया टोटल चार्ज। अब हमें पता है कि Q इज इक्वल होता है IT, तो रख दें Q की जगह ये रखें NaLQ इज इक्वल टू IT। T अगर इधर चला जाए, T अगर जाके T मल्टीप्लाई करे, इधर जाके डिवाइड करे, तो ये हो जाएगा NQA, ऐसे रखता हूँ, और इसको रखता हूँ L अपॉन T इज इक्वल टू I के T इधर जाके डिवाइड करेगा, ये L अपॉन T का क्या बन गया? बट L अपॉन T इज नथिंग बट द स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, जहाँ से यानी एक ये जो इलेक्ट्रॉन है या चार्ज पार्टिकल्स, अगर मैं कन्वेंशनल कर दूँगा तो प्रोटॉन्स इधर से इधर तक ट्रेवल करते हैं, L है, और टाइम लेते हैं T, तो यानी ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी V, जाहिर बात है ड्रिफ्ट वेलोसिटी V हो जाएगी। तो मैं इस पर लिख सकता हूँ कि NQAV इज इक्वल टू I के, या I इज इक्वल टू NQVA, जिस तरह लिखा जाता है, ये प्रूव हो गया। अगर इफ़ इंस्टेड ऑफ Q अगर मैं E लूँ, तो I इज इक्वल हो जाता है नेवा के NEVA, ये भी कह सकते हैं आप। I करंट है, N जो है डेंसिटी ऑफ यानी पार्टिकल डेंसिटी है, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, E चार्ज है एक पार्टिकल का, V ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, A एरिया है। एक दफ़ा फिर समझें, अगर बिल्कुल शॉर्टकट में मैं समझा रहा हूँ कि अगर ये आप एक वायर लें, वो तो मैंने लिखा भी और सारा कुछ, इसका एरिया A है, लेंथ L है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा AL। अगर एक चार्ज पार्टिकल की तो टोटल चार्ज Q जो हो जाएगा NaL, क्योंकि N जो है वो चार्ज डेंसिटी है, और सॉरी पार्टिकल डेंसिटी है, यानी नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो Q इज इक्वल NaL हो जाएगा। क्यों कि N इज नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो Q इज इक्वल NaL हो जाएगा। अब Q इज इक्वल होता है IT के, तो आप देखिए तीन स्टेज पर वॉल्यूम ले रहे हैं L, तो Q इज इक्वल NaL हो जाएगा, क्योंकि N इज नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो Q इज इक्वल IT होता है, तो मैं इधर लिखता हूँ NaL इज इक्वल टू IT। अच्छा, ये QNaLE हो जाएगा, क्योंकि अगर सॉरी NaLQ में कर रहा हूँ, अगर एक पार्टिकल का चार्ज Q है, तो Q इज इक्वल NaL तो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स होंगे इसमें टोटल में, और Q को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये इसमें आ जाएगा सारी NaLQ इज इक्वल टू IT के, तो इससे मैं लिख सकता हूँ NQAL अपॉन T इज इक्वल टू A के L अपॉन T भी हो जाएगा, तो NKA
V इज इक्वल टू ए के, या ए लिख सकते हैं आप एन क्यू वी ए के। तो ये सॉरी ये एस, ये जो है आई है बेसिकली, उसकी गलती होगी सारी, आई इज इक्वल टू, तो आई इज इक्वल टू इसके एन क्यू वी ए के हो गया। तो इस तरीके से ये इक्वेशन प्रूव होगी।